नेब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा होगी या सुरखरू होंगे? काउंटडाउन शुरू हो गया। फैसले की घड़ी आन पहुंची। चंद घंटों बाद साबिक वज़ीर आज़म की किस्मत का फैसला हो जाएगा। जज साहिबान 70 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाएंगे। मरियम नवाज का वालिद के साथ अदालत जाने का इम्कान। शरीफ बरादरान की इस्लामाबाद में बैठक मुतवक्के। फैसले के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए मरी से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रहनुमाओं और कारकुनान की भी आमद मुतवक्के। सिक्योरिटी के कड़े पहरे, 1000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान अदालत के बाहर तैनात होंगे। क्या जरदारी की भी आएगी बारी? मनी लॉन्ड्रिंग के मेगा स्कैंडल की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होगी। आसिफ जरदारी का पेश न होने का फैसला। वकीला की टीम अदालत जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मैं आपको इस इत्तेहाद का नाम भी तजवीज़ कर देता हूँ, TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। फवाद चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को ठग ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए। सब मासूम हैं तो मुल्क को किसने लूटा? वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुल्क की दौलत लूटने वाले अब फरार नहीं हो सकेंगे। शहबाज शरीफ को मजबूरी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। शर्म आती है देख के उन हुक्मरानों को जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे को अपनी याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एहतसाब का वक्त करीब आ रहा है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इनका एहतसाब हो। हिसाब किताब लिया जा रहा है और अब कोई भाग नहीं सकेगा। करप्शन एक दीमक थी जो अब नासूर बन चुकी है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। चेयरमैन नेब जावेद इकबाल का बयान। कहते हैं लूटी दौलत कानून के मुताबिक वापस लाएंगे। मेगा करप्शन स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। अमाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। चोरों को सजा ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का पेशावर में खिताब। बोले अवाम ने इमरान खान को वोट इसलिए दिया कि करप्ट लोग जेल में हों। करप्शन का ऐसा खात्मा करेंगे कि लोग याद रखेंगे। हुकूमत के साथ कोई प्लानिंग नहीं है। कौम का मुतालिबा अंडा नहीं है, कौम का मुतालिबा मुर्गी नहीं है। सियासत पर भी शुगर माफिया का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारे हुक्मरान मुल्क के नजरिए की हिफाजत नहीं कर सके। कौम को मुर्गी और अंडे की पॉलिसी में उलझा दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज से 3 रोज़ा 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान, चीन, रूस और ईरान जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते में अमन व अमान के ख्वाह हैं। अमन होगा तो सरमायाकारी होगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन 26 घंटे में कराची से पेशावर का सफ़र तय करेगी। किराया सिर्फ 1350 रुपये होगा। सिंध में CNG का बुहरान, आवाम फिर होंगे परेशान। CNG स्टेशन सुबह 8 बजे 24 घंटे के लिए बंद हो जाएंगे। पढ़ाएंगे और अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलबहार में PSP के दफ्तर पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। इस अहम खबर के हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, बताइएगा कि फायरिंग से कितना नुकसान हुआ है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، یہ سیاسی جماعت کا دفتر پی ایس پی کے جو دفتر تھا گلبہار کے علاقے میں عثمانیہ کالونی میں، وہاں پہ جو ہے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچے تو فائرنگ کے نتیجے میں موقع پر 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جن کی اسپتال عباسی شہید ان کو منتقل کیا گیا۔ جب عباسی شہید منتقل کیا گیا تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا، جبکہ دوسرا شخص جو تھا وہ اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ ان دونوں جاں بحق ہونے والے افرادوں جو کارکنان تھے پی ایس پی کے، ان کی شناخت اظہر اور نعیم کے ناموں سے شناخت ہوئی ہے، جبکہ فہد اور نسیم جو ہے ناصر وہ اس واقعے میں جو ہے وہ زخمی ہیں، جن کو علاج کے لیے جو ہے پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پی ایس پی کی قیادت جو ہے وہ یہاں عباسی شہید اسپتال پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اطلاع ملتے ہی عباسی شہید اسپتال پہنچے ہیں، جبکہ لواحقین جو تھے جاں بحق ہونے والے افراد کے وہ بھی اطلاع ملتے ہی عباسی شہید پہنچ گئے تھے۔ جیسے جیسے جو ہے لوگوں کو کارکنان کو اطلاع ملنا شروع ہوئی ہے، کراچی کے مختلف علاقوں سے پی ایس پی کے کارکنان جو ہے وہ عباسی شہید اسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایک مجمع عباسی شہید اسپتال میں دیکھا جا رہا ہے جو پی ایس پی کے کارکنان کا ہے۔ جہاں بحق ہونے والے جو افراد کارکنان تھے، ان کے اہل خانہ، لواحقین، ان کے جو حلقہ احباب جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اس وقت مورچری میں موجود ہیں، جہاں پہ دونوں کارکنان کی لاشیں اس وقت رکھی گئی ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے۔ جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ میں جو واقعے میں جو پسٹل استعمال کیا گیا ہے 9 mm کا پسٹل تھا جو استعمال کیا گیا ہے، جائے حادثہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے تفتیشی افسران جو ہے وہ کھول اور شواہد جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، جبکہ جو کہ ٹارگٹ کیا گیا جب کارکنان کو نامعلوم دہشت گردوں کی جانب سے، تو ان کو گولیاں جو ہے وہ سر، گردن، سینے پہ زیادہ تر کارکنان کے جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں، جن میں سے 2 کارکنان جو ہے وہ جابر نہ رہ سکے۔ جی احسن نواز یہی بتائے گا کہ جس طرح سے 2 کارکنان کی یہاں پہ موت واقع ہو گئی ہے، زخمیوں کی حالت کیسی ہے جو 2 زخمی کارکنان یہاں پر لائے گئے ہیں؟ دیکھیں، جو زخمی کارکنان ہیں پی ایس پی کے فہد اور ناصر، ان کی حالت بھی جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سرکاری اسپتال سے نجی اسپتال ان کو ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے تاکہ بر وقت جو ہے وہ ان کو میڈیکل ایڈ اچھے طریقے سے فراہم کی جا سکے، تو ان کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جو جہاں بحق ہونے والے پی ایس پی کے کارکنان تھے ان کی لاشیں جو ہے وہ عیدی صدقانے منتقل کی جائیں گی پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد۔ اس وقت میڈیکل آفیسر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ مورچری میں دونوں لاشیں موجود ہیں۔ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال کی موجودگی میں جو ہے یہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئے گی جو کہ تیار کی جا رہی ہے، جسم کا معائنہ کیا جا رہا ہے، جس میں واضح طور پہ پھر بتایا جائے گا رپورٹ سامنے آنے کے بعد کہ کارکنان کو کتنی گولیاں کن مقامات پہ جسم کے کن حصوں میں جو ہے وہ لگی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سے کچھ ہی دیر میں انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا، جیسے ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فوری طور پہ علاقے میں خوف کی فضا جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اس سے قبل بھی شہر میں صبح سے جو ہے وہ فائرنگ کے متعدد واقعات جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جی ہمارے نمائندے احسن عباسی ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ احسن یہی بتائے گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، پولیس یہاں پر نظر آ رہی ہے، کوئی کارروائی بھی ہوگی یا اب تک طبی امداد دی جا رہی ہے؟ دیکھیں مونس، رینجرز، پولیس اور دیگر حساس اداروں کے اہلکار جو ہیں تفتیشی افسران اس وقت موقع پر بھی موجود ہیں، جہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسپتال میں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ حرکت میں دیکھے جا رہے ہیں۔ تفتیش مکمل جو ہے جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئے گی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جامع تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ اب جو واقعہ اس وقت پیش ہوا ہے گلبہار کے علاقے میں عثمانیہ کالونی میں، جو کہ پی ایس پی کے سیکٹر آفس میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ تھا، تو اطلاع ملتے ہی فوری طور پر جو ہے زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس میں 2 کارکنان جو ہے وہ جابر نہ رہ سکے، جبکہ 2 کو جو ہے وہ عباسی شہید اسپتال سے نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ بھی بتائے گا کہ حملہ آوروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ عینی شاہدین کی مدد سے کون تھے، کس طرح سے حملہ کیا گیا؟ جی بالکل مونس، واقعہ پیش آیا ہے، تفتیشی اہلکار حرکت میں ہیں، یقیناً تعاقب کیا جائے گا وہ حملہ آور جو تھے دہشت گرد وہ کہاں سے آئے تھے، کس سمت سے موقع پر آئے اور کس سمت کو جو ہے وہ بآسانی فرار ہوئے ہیں۔ اطراف میں موجود تمام سی سی ٹی وی کیمروں کا کی معائنہ کیا جائے گا، اس کی فوٹیجز حاصل کی جائیں گی، جیو فینسک ہوگا، دائرہ کار وسیع ہوگا، یقیناً ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ کراچی میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔
काफ़ी दिनों के बाद जो है ये कराची शहर में एक फायरिंग का सियासी जमात पर वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। PSP से उनका ताल्लुक है, सियासी जमात के वो कारकुनान हैं। कुछ रोज़ कबल ही जो है पैगाम दिए जा रहे थे सोशल मीडिया में कि कराची में अमन बहाल कर दिया गया, और उसके बाद ही वेरी नेक्स्ट डे जो है ये वाक़या पेश आना कराची में एक सवालिया निशान है कराची के अमन अमान की सूरत हाल पर। तो यकीनन मुकम्मल तौर पर जो है वो तवज्जो तलब ये वाक़या होगा, और इसमें तफ्तीशी एहलकार जो है किसी किस्म की उनकी जानिब से कोई जो है वो गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्काम की जानिब से हुक्काम ने जो आला सतह के हुक्काम ने जो है वो वाक़े की रिपोर्ट IG सिंध ने तलब की है। CM सिंध ने जो है वो वाक़े की रिपोर्ट जो है वो तफ्तीशी एहलकारों से जो तैयार की जाएगी MLO रिपोर्ट होने के बाद, वो IG सिंध से भी तलब की है। जी, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बासी तफसीलात बता रहे हैं। गुलबहार का इलाका उस्मानिया कॉलोनी है, जहां पर PSP के कारकुनान को निशाना बनाया गया है। 2 कारकुनान जाँ बाहक हो गए हैं, 2 ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल में कराची भर से PSP के कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी पहुंचे हैं। कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, पुलिस के एहलकार, भारी नफरी इस वक्त जाए वक़ुआ पर भी मौजूद है। इसके साथ साथ अस्पताल में भी पुलिस एहलकार मौजूद है। तफ्तीश की जाएगी। एक तवील अरसे के बाद कराची में सियासी जमातों की बुनियाद पर टारगेट किया गया है इन कारकुनान को, और अब इस पर यकीनी तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे तफ्तीश करने के बाद कुछ बता सकेंगे। बन्नू का रुख करेंगे, जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में PTI को धचका पहुंचा है। हुक्मरान जमात बन्नू में अपनी छोड़ी तमाम नशिस्तें गंवा बैठी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से। काशान, बताइएगा क्या तफसीलात रहीं, क्या नताइज मौसूल हुए हैं आज के इलेक्शन के? जी देखें, ये जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, तो इसमें जो हैरानी वाली बात है वो ये है कि बन्नू में 5 नशिस्तें थी ज़िला कौंसिल की, जिसमें से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने खाली की थी। अपनी खाली करने वाली नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवा बैठी है, और बन्नू की जो 5 नशिस्तें हैं उनमें से ये जो तीनों की तीनों इन्होंने खाली की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के तहत करार पाए हैं। इसके अलावा जो एक सीट थी वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और एक सीट जो थी वो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने खाली की थी। वो सीट बमुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो सकी है। जी, लेकिन अगर हम हुक्मरान जमात की पोजीशन देखें तो खासी कमज़ोर नजर आई इस ज़िमनी इलेक्शन में। क्या कोई वजह बयान हो सकी? लोग हल्के के क्या कहते हैं? देखें, ये मोने से जो बन्नू का इलाका है ये वैसे भी जमीयत उलमा इस्लाम फे का गढ़ समझा जाता है, और इसको इस पर अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवारों ने मैदान मारा है तो इसमें मेरे ख्याल से जो 100 दिन की पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और उससे इन 100 दिनों में जो महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है, मेरे ख्याल से यही एक बड़ी वजह करार दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो 3 सीटें उन्होंने छोड़ी थी इसको गवा देने में। बहुत शुक्रिया काशान अवान तफसीलात बता रहे हैं। बन्नू से हम आपको बता रहे हैं जहां पर हुक्मरान जमात बन्नू में ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, जहां पर तमाम अपनी छोड़ी हुई नशिस्तें गंवा बैठी है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की 3 नशिस्तों पर JUI कामयाब हुई है। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं, जिसके मुताबिक UC 21 से MQM के परवेज़ वसीम 1045 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि UC 53 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सज्जाद शाह कामयाब करार पाए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं हैदराबाद से। आज हैदराबाद में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपको बता रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान से। वसीम खान, बताइएगा हैदराबाद में आज ज़िमनी इंतखाबात की क्या नताइज रहे? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में UC चेयरमैन की 2 और जनरल काउंसलर की 1 नशिस्त पर इंतखाबात हुए। तीनों नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक UC 21 से MQM पाकिस्तान के परवेज वसीम 1045 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि वार्ड 87 में जनरल काउंसलर की सीट पर MQM के ही शुएबुल हसन ने कामयाबी हासिल की है। UC 53 की अगर बात करें
तो यहाँ से पीपी के उम्मीदवार सज्जाद शाह 1267 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि एमक्यूएम के जहांगीर काका जो है उन्होंने 687 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर आए हैं। जी बहुत शुक्रिया, वसीम खान हमें तफसील से बता रहे थे। कराची का जिक्र करते हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तमाम 22 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। कौंसिलर की 3 नशिस्तें एमक्यूएम और 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं। ज़िला सेंट्रल की अगर बात की जाए तो 3 कौंसिलर और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला हुआ, जहां एमक्यूएम तमाम 3 कौंसिलर्स और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं और समझते थे कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान, उनका कोई किरदार इस शहर के अमन में नहीं है। उन सारे लोगों को आज इन मासूम जानों की कुर्बानी के बाद ये पता चल जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि शहर में जो अमन था, अमन है, और जो 20-20 लोग रोजाना मरते थे, उस अमन की सारी जिम्मेदारी पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान पे थी। उनकी वजह से ये अमन आया था। उनकी वजह से दुश्मन, जो इस मुल्क का दुश्मन था और है, इंसानियत का, शहर के कराची का, मुहाजिरों का और तमाम कौमियतों का दुश्मन था और है, उसको अगर किसी ने लगाम दी थी, अमन बहाल किया था, तो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने किया था। इसीलिए आज हम तो, जबकि न हमारे पास कोई एमपीए है, न एमएनए है, न हम किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद पूरी कराची के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पार्टीज को छोड़कर अगर पीएसपी के कारकुनों को आज टारगेट किया गया है, तो इस शहर में दहशतगर्दी के आगे कल भी 2016 से लेकर आज तक अगर कोई खड़ा था और खड़ा है दहशतगर्दों के आगे, इस शहर के अमन को तबाह करने के आगे, तो वो कोई और नहीं। और जिसकी आज मेरे साथियों को शहीद किया गया, उनको इस बुज़दिलाना कार्रवाई में उनको शहीद किया गया है। दूसरी बात, जो हमारे शहर के और ख़ास तौर पर ये मुहाजिरों के नाम नहाद जो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने कमरे से बाहर की दुनिया उनको पता नहीं है, जो बैठकर तज्ज़िये करते हैं, मशवरे देते हैं कि ये अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दो, कुछ मत बोलो, आगे बढ़ जाओ। उनको पता ही नहीं अल्ताफ़ हुसैन कितना बड़ा दरिंदा है, इनको पता ही नहीं है। और ये जो सारे लोग आकर मशवरे देते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, इनसे एक हो जाएं। ये मारने वाला कोई बाहर से आया था, कोई गैर मुहाजिर था, इनके साथ एक होने की हमें सलाह दी जाती है। हमें पहले दिन से जो हम समझते थे, आज समझते हैं, हमारी बात किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मुहाजिरों के बच्चे खाने वाला आदमी है, ये, इसको किसी मुहाजिर की फिक्र नहीं, परवाह नहीं, पूरी नस्ल खा गया है मेरी ये। तीसरी बात, जिन लोगों ने 22 अगस्त 2016 को
अल्ताफ हुसैन के पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के अमन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से शहर में अमन आया, पीएसपी की वजह से आया। जिक्र करेंगे मजीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीईओ सरगोदा यूनिवर्सिटी मियां जावेद की हलाकत के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक जेल डॉक्टर की कोताही के बायस मियां जावेद की मौत हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ लाहौर के नुमाइंदे अतीक मजीद से। जी अतीक मजीद, रिपोर्ट में मजीद क्या बयान किया गया है? बिल्कुल, मियां जावेद की जेल में हलाकत के मामले पर महकमा दाखिला की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को मौसूल हो गई है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक जेल के डॉक्टर की गफलत के बायस जो है वो मियां जावेद की मौत हुई है। इसके साथ साथ मियां जावेद को जो है वो जेल में बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई थी, जिसके बायस